हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है ये एक अलग से ऑब्जेक्टिव पे है। क्या है ऑब्जेक्टिव? दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम सब ने सीखा हुआ है, तो इसमें हम न्यू क्या सीखेंगे। अगर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। So as I have told you, today's objective is area of triangle. So area of triangle हम सबको पता है, हाफ मल्टीप्लाइड बेस अपॉन हाइट होता है या फिर हेरोन्स फॉर्मूला होता है। तो न्यू हमें क्या सीखना है? So let's see हम न्यू क्या सीखते हैं। So इसमें हम दो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया एंड सेकेंड इज एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है। So ये आपको फ्यूचर में बहुत जगह यूज होने वाला है। So ग्रेड 11 में तो ऑलरेडी यूज है, उसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लेट्स सी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारा जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो बोला हुआ था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड साइड स्क्वायर होता है। सो ये जो फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में हमने इसका एप्लीकेशन देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया इस फॉर्मूला से फाइंड कैसे कर रहे हैं, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने ये डेरिवेशन करके दिखाऊंगी कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूला हमारा आया है पाइथागोरस थ्योरम से, ले सकते हो बेस हाइट करके, या फिर आप हेरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो। पहले इसके लिए एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर हूँ। लेट ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो साइड से इसके साइड को अगर मैं L सेंटीमीटर ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करूंगी, लेट दिस एज AD। For equilateral triangle, the median and the altitude are same. Means ये जो लाइन है ये BC बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड ये BC के लिए परपेंडिकुलर है। हमें पता है दिस इज L सेंटीमीटर। अभी अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2। लेट दिस एज हाइट। अगर यहाँ पे मुझे हाइट फाइंड करना है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऑलरेडी मैंने बोला मीडियन और परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड एक ही होता है, हेंस BD इज इक्वल टू DC। ये दोनों इक्वल होंगे, दैट विल बी L/2। अगर इसका मेजरमेंट L है तो इसका मेजरमेंट L/2 होगा। इन ट्रायंगल ADC, अगर मैं ADC ट्रायंगल को लेती हूँ, AD इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का अंडर रूट होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का मेजरमेंट हमें दिया है L का स्क्वायर माइनस DC हमें दिया है L/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपन 4। अभी इसको अगर हम माइनस कर, तो माइनस करने के लिए हमें मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 3L स्क्वायर अपन 4 का अंडर रूट। तो ये हो गया अंडर रूट 3/2L। हमें हाइट का मेजरमेंट मिला अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड L। अभी अगर ये हाइट को हम यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाइड बेस इज L मल्टीप्लाइड हाइट इज अंडर रूट 3/2L। अभी ये जो हमें सारे वैल्यूज मिला, तो अगर हम सॉल्व करते हैं, अभी ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो गया 4, 1 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होके हो गया अंडर रूट 3, L और L मल्टीप्लाई होके हो गया L स्क्वायर। अभी अंडर रूट 3/4 L स्क्वायर जो दैट इज साइड स्क्वायर। तो हमें ये जो फॉर्मूला मिला और ये जो फॉर्मूला हमें दिया था ये सेम है, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ साइड पर सेम जो फॉर्मूला है इसको आप हेरोन फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो। आप खुद ट्राई करके देखो। अगर फिर भी कोई डाउट आए देन कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट की जब हमें कोई कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल का गिवन है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। सो सपोज ट्रायंगल है
ABC और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिया है। लेट दिस एज x1 y1, दिस एज x2 y2, x3 y3। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। x1 y1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेशन कर रही हूँ, इसलिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको डिराइव करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल हाफ x1 मल्टीप्लाइड y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन के फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि इसको डिराइव कैसे करना है। सो इसको डिराइव करने के लिए पहले मैं यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको एक्सटेंड कर रही हूँ आज BD, यहाँ से A पॉइंट को एक्सटेंड कर रही हूँ आज AE, C पॉइंट को एक्सटेंड कर रही हूँ आज CF। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो सारे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। हमने ये जो स्ट्रक्चर एक्सटेंड किया, इसको क्यों एक्सटेंड किया, इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि अगर मैं ये पूरी स्ट्रक्चर को देखती हूँ, यहाँ पे मुझे ABDE ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसमें BD और AE पैरेलल है। सेम AEFC ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसमें AEFC पैरेलल है। और यहाँ पे BDFC ये भी एक ट्रेपेजियम दिख रहा है जहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये पूरे स्ट्रक्चर का एरिया क्या है? ये ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया, ये दोनों का हम एरिया फाइंड करेंगे। फिर उसमें से हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमें बचे हुए पार्ट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC। ABD ये जो ट्रेपेजियम है, अगर ये जो एरिया है मैं ग्रीन कलर में जो दिखा रही हूँ, इसका एरिया मैं कैलकुलेट करती हूँ तो इसका एरिया क्या होगा? ट्रेपेजियम का एरिया हाफ मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स क्या है? BD और AE मल्टीप्लाइड हाइट इसका क्या हो जाएगा? DE हाइट होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री होगा। सो DE प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC। सो यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या होंगे? AE और CF मल्टीप्लाइड इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा? EF माइनस हाफ ये जो BDFC ट्रेपेजियम का एरिया हमारा क्या होगा? पैरेलल साइड्स BDCF हाइट होगा DF, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट आ जाएगा इसका। अभी हमारा काम है कि ये जो BDAECF जो हमने मेजरमेंट्स लिया है उस वैल्यूज फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ BD का मेजरमेंट यहाँ पे क्या है? Y2। नेक्स्ट कमिंग टू AE का मेजरमेंट है Y1। नेक्स्ट कमिंग टू CF इज इक्वल टू Y3। अभी BDAECF हमें सारे मिल गए। अभी हमें चाहिए DE EF एंड DF। सो DE इज इक्वल ये DE जो है OE माइनस OD है। OE कितना है हमारा? X1 माइनस OD है X2। तो ये पूरा है X1, ये है X2, माइनस कर दिया तो ये जो मेजरमेंट है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू EF जो है OF मेजरमेंट माइनस OE मेजरमेंट हो गया। OF जो है दिस मेजरमेंट इज X3 माइनस OE इज X1। नाउ कमिंग टू DF। DF का मेजरमेंट क्या होगा? OF माइनस OD, दिस इज X3 माइनस X2। सो हमें मिला BDAECF DE EF DF। सबके मेजरमेंट हमें मिल गए। आपको अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से इसको देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज हमने लिया है। अभी ये जो फॉर्मूला हमने लिया है, ये फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है। हाफ Y2 प्लस Y1 ये सारे वैल्यूज में यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ। मल्टीप्लाइड DE है X1 माइनस X2 प्लस हाफ AE का मेजरमेंट है Y1 प्लस CF है Y3 मल्टीप्लाइड EF है X3 माइनस X1 माइनस हाफ BD है Y2 प्लस Y3 मल्टीप्लाइड X3 माइनस X2। तो ये जो सारे वैल्यूज थे हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मींस हमने सारे कोऑर्डिनेट्स डाल दिया। अभी जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से एरिया होगा। यहाँ पे हर एक जो टर्म
टर्म है उसके साथ 1/2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 को हम कॉमन बाहर ले आते हैं। अभी अगर ये जो एलिमेंट्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स है उसको रिमूव करेंगे, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव किया तो हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस, अभी ये जो ब्रैकेट है इसको अगर रिमूव करते हैं तो हमें मिलेगा x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 माइनस, अभी ये ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो मिलेगा x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। अभी ये जो हमें टर्म्स मिला है ये टर्म्स को हम सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो हमें मिला यहाँ पे हाफ इन कॉमन। अभी यहाँ पे आया x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1। अभी यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये ब्रैकेट के कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, आज सच रहेगा x3 y1 x1 y1 माइनस प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। अभी आते हैं हम लास्ट ब्रैकेट में। लास्ट ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन है, अगर नेगेटिव का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x3 y2, अभी ये माइनस माइनस प्लस x2 y2 प्लस माइनस माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3। यहाँ पे हाफ कॉमन है, यहाँ पे x2 y2 प्लस और यहाँ पे x2 y2 माइनस के साथ है जो कैंसिल हो गया। x1 y1 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सेम x3 y3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास बचा क्या, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3। जो भी x1 के एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे x1 उसको एक साथ लाते हैं, x2 और x3 के अलग अलग करते हैं, तो x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x2 y1 नेक्स्ट प्लस x2 y3, इसको यहाँ पे ले आए प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, हाफ कॉमन हो गया। अभी ये जो दो एलिमेंट हमें पेयर में मिले हैं इसमें से हम कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे x1 y2 x1 y3, तो दोनों में हमें x1 कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया y2 माइनस y3 प्लस, अभी यहाँ पे x2 कॉमन दिख रहा है, x2 को कॉमन लिया, अभी यहाँ पे मैंने प्लस x2 लिया है तो माइनस y1 है और प्लस y3 है, तो यहाँ पे y3 माइनस y1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे x3 को कॉमन लिया तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो हमें जो फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट्स, तो वो फॉर्मूला हमने इससे डिराइव किया, हमने दो ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट किया, उससे हमने ये वाला जो एक्स्ट्रा ट्रेपेजियम था उसका एरिया सब्ट्रैक्ट किया और हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अभी इस फॉर्मूला के साथ आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो जिसका आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो। तो आई होप डेरिवेशन जो मैंने आपको दो दिखाया ये आपको समझ में आया है। एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ग्रेड 10 का जब हम मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तब यूज किया था, और कोऑर्डिनेट के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ऐसा कोई भी एक एप्लीकेशन क्वेश्चन लीजिए और ये फॉर्मूला को वहाँ पे अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से इसकी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन में। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।